जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 के लिए साथियों प्रीवियस ईयर के टॉप ऐसे इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। तो याद रखेंगे ये बने होते हैं आपके किसके। तो ये बने होते हैं आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन उपयुक्त सभी के बने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का आप सही जवाब करेंगे, उपयुक्त सभी के बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक यहाँ पे पेसमेकर कहा जाता है। तो निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब एम यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन ए एस एक नोड। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके टिप्रेटस। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कनों की दर क्या होता है। तो याद रखेंगे आप कि वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कनों की जो दर होती है ये कितने होते हैं। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे 72 से 80 बार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोर्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है। तो कोर्टिसोन एक औषधि है जो कि बनाई जाती है। तो याद रखेंगे ये आपके लिपिड से बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्राकृतिक रोग में दो प्रव अवस्थाएं होती हैं। तो प्राकृतिक रोग में दो प्रव अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो पूर्ण रोग जनन और रोग जनन ही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। तो छोटी माता पैदा की जाती है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके वेरियोला विषाणु द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हो जाएगा। तो ये उदाहरण हो जाएंगे जलजन्य रोग के। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है जलजन्य रोगों के। अगला प्रश्न देखेंगे कि पोलियो के टीके की खोज किसने की है। चलिए बताएंगे आप। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की। तो पोलियो के टीके की खोज किए गए थे किसके द्वारा। तो याद रखेंगे जोनास सॉल्क के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। तो यहाँ पे हो जाएंगे मस्तिष्क ज्वर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किस गोदान के लिए एडवर्ड जेनर जो ये प्रसिद्ध है। तो इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध होगा। तो ये हो जाएंगे टिक्का के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, टिक्का के लिए होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का यहाँ पे स्राव कहाँ होता है।
तो याद रखेंगे कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो ये होते हैं अग्नाशय में। ऑप्शन सी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, अग्नाशय में होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मनुष्य कर्ण की श्रव्य सीमा डैश के बीच है। तो मनुष्य कर्ण की श्रव्य सीमा डैश के बीच हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। ऑप्शन आपका सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? चलिए बताएंगे आप। तो शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका जो है यहाँ पे साइटिका होगा। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, साइटिका होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे प्रश्न है कि पार्किंसन रोग का शुरुआती लक्षण है। तो पार्किंसन रोग का शुरुआती लक्षण हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके झटके। ऑप्शन ए सही जवाब है, झटके होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है मेनिजेज परत होता है। तो याद रखेंगे मेनिजेज जो परत होता है ये हो जाएंगे। तो मेनिजेज परत जो है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सम्मिलित है। चलिए बताएंगे आप। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो ये सम्मिलित हो जाएंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये सम्मिलित हो जाएंगे आपके मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि न्यूरॉन और पेशी कोशिकाओं के बीच न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन और पेशी कोशिकाओं के बीच न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है। प्रश्न पूछा है कि पोर्टलर सर्कुलेशन संबंधित है। तो पोर्टलर सर्कुलेशन जो ये संबंधित हो जाएंगे। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके लीवर से। ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे, लीवर से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बेरियोला वायरस के कारण होने वाला यहाँ पे संक्रामक रोग है। तो बेरियोला वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग कौन सा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब चेचक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक गंभीर श्वसन विकार जो यहाँ पे काली खांसी तथा प्रचुर स्राव द्वारा लक्षणित है कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा है कि दांत का एनेमल जो ये किससे बना है? चलिए बताएंगे आप। तो दांत का इनेमल जो ये किससे बना है? तो दांत का जो इनेमल है ये बने हुए हैं किससे? तो आप बताएंगे कैल्शियम फास्फेट से। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्कॉल्ड का मतलब डैश के कारण हुई एक जलन है। तो याद रखेंगे कि स्कॉल्ड का मतलब डैश के कारण हुई एक जलन होगा। तो याद रखेंगे ये नम उष्मा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नम उष्मा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो याद रखेंगे मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो प्रमुख कार्य होगा यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन काल है। तो लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके 120 दिन का। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 120 दिन का होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो याद रखेंगे हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो हमारे शरीर में जो है कुल आपके 639 मांसपेशियां होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब।
639 मांसपेशियां होती है हमारे शरीर में। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है। तो याद रखेंगे कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है। तो नवजात शिशु में कुल आपके 300 हड्डी जो है होते हैं। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, 300 हड्डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है ये क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे ये कहलाते हैं पलीहा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पलीहा कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है हीमोग्लोबिन में होता है। चलिए बताएंगे आप। तो हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो है आपके लोहा होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब लोहा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। चलिए बताएंगे आप। तो मनुष्य जो है ये लोहा किससे प्राप्त करता है। तो मनुष्य जो है ये लोहा प्राप्त करते हैं पालक से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, पालक से प्राप्त करते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया आपसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित होगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब जिनेवा में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि BCG के टीके की खोज किस वर्ष हुई थी। तो BCG के टीके की खोज किस वर्ष हुई थी। तो BCG के टीके की जो खोज है ये 1921 में हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1921 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे प्लाज्मा काइनिन है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे प्लाज्मा काइनिन होगा। तो यहाँ पे केलीडीन जो है ये प्लाज्मा काइनिन है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कोशिका का पावर हाउस है। चलिए बताएंगे आप। तो कोशिका का जो पावर हाउस हो जाएंगे ये कौन सा है। तो कोशिका की जो पावर हाउस है यहाँ पे हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि क्रोमेटिन का संघनन और नाभिक का सिकुड़ना जिसके कारण कोशिका मृत्यु होती है उसे क्या कहा जाता है। तो क्रोमेटिन का संघनन और नाभिक का सिकुड़ना जिसके कारण कोशिका मृत्यु होती है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।